दोस्तों इस चैप्टर में हम ग्रिड के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में फ्लेक्स के बारे में देखा था, तो ग्रिड जो है 2 डायमेंशनल है। मतलब फ्लेक्स में हमने देखा था एक ही डायरेक्शन में हम कॉलम्स या रोज बना पा रहे थे। यहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल चीज़ों को कर सकते हैं। तो ग्रिड देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल है। तो ये ग्रिड होता क्या है? तो हमने सभी ने एक ग्रिड को जाली के फॉर्म में देखा हुआ है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है आपके हॉरिजॉन्टल बार से और वर्टिकल बार के इंटरसेक्शन से। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम में आपको दिख रहा है। ये एक नॉर्मल ग्रिड है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बना हुआ है। तो क्या सीएसएस ग्रिड किस तरीके से होता है? ये तो नॉर्मल ग्रिड हुआ। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि सीएसएस ग्रिड भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इसमें हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत होती है, जैसे कि हमें ये जानना होता है कि ग्रिड कैसे बनता है, उसकी लाइंस क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है, इन सब के बारे में हमें जानना होता है। ग्रिड गैप क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ग्रिड लाइंस क्या है। ठीक है, तो जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर आपको अभी ये कॉलम वाइज जो लाइंस दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम कॉलम लाइंस बोलेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी आप, इसको हम रो लाइंस बोलेंगे। तो ये आपकी कॉलम लाइंस हो गई और ये आपका रो लाइंस हो गई। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज जब भी आप आइटम बनाएंगे, ग्रिड आइटम बनाएंगे, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो आइटम है कौन सी लाइन से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो उसके लिए इसका यूज पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिड में रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रिड जो बनता है ये रोज कॉलम्स से बनता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक ब्लू कलर का बॉक्स जो है ये आपका ग्रिड है, और उसके अंदर जो ये व्हाइट कलर के आपको ये आइटम्स, ग्रिड आइटम्स दिख रहे हैं। तो इसमें ये जो डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वर्टिकल बार जो दिख रहा है ये आपके कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल बार जो दिख रहे हैं वो आपके रोज है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझना है कि कॉलम क्या है और रो क्या है। अब ग्रिड में गैप कहाँ कैसे आती है? तो जो भी स्पेस है कॉलम के बीच में, ठीक है, और रो के बीच में, उसे हम ग्रिड गैप का नाम देंगे। ठीक है, यदि वो कॉलम के बीच में गैप है तो उसे कॉलम गैप बोलेंगे, रो के बीच में गैप है तो रो गैप बोलेंगे, और इसको सिंगल एलिमेंट को हम ग्रिड सेल बोलेंगे। तो दोस्तों ये हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए जब भी हम ग्रिड आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से लाइंस है, ग्रिड लाइंस है, रोज है, कॉलम्स है, गैप्स है। तो अब पूरा जो ग्रिड बनेगा, अब वो ग्रिड कैसे बनेगा? जैसे फ्लेक्स बॉक्स में हमने देखा था कि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर फिर आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक कंटेनर होगा और उसके अंदर हम हमारे ग्रिड आइटम्स होंगे। तो ये देखिए आपको ये कंटेनर दिख रहा है, ये जो कंटेनर है ये क्या है? आपका ग्रिड कंटेनर है, या इसे पेरेंट बोलेंगे। और इसके अंदर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है? ये ग्रिड आइटम्स है। तो इसको हम प्रैक्टिकली बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्रिड कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर आइटम्स बनाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये मेरा ग्रिड कंटेनर है, इसके अंदर मैंने 7 एलिमेंट लिए हुए हैं। ठीक है, और ये ग्रिड कंटेनर के अंदर, ये इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ग्रिड कंटेनर के अंदर मैंने विड्थ ली हुई है, कितना? 100 पिक्सल, और इसका कलर लिया हुआ है ग्रे। ठीक है, अब ये कलर आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके आइटम में भी कलर है। तो एक आइटम को मैं ब्लॉक करता हूं, तो देखिए ये पूरा यहां से लेकर नीचे तक ये ग्रे कलर है, और हर एक आइटम में मैंने लाइट स्काई ब्लू कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आइटम्स 7 आइटम हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, आइटम 1 से लेकर आइटम 7, और एक ग्रिड कंटेनर लिया हुआ है।
जब भी हम क्लास लेते हैं तो हमें यहाँ डॉट लगाना पड़ता है, और जब आईडी लेते हैं तो यहाँ पे हैश लगाना पड़ता है। तो ये डॉट ग्रीड करके मैंने ये विड्थ बताई है। उसके बाद बॉर्डर बताया है, ये रेड वाला बॉर्डर है, और बैकग्राउंड कलर मैंने बताया ग्रे, और ये आइटम का कलर जो है लाइट स्काई ब्लू है। तो ये हमारा अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रिड। तो ग्रिड कैसे बनेगा, हम जैसे ही डिस्प्ले ग्रिड देंगे तो ये बन जाएगा ग्रिड। ठीक है, तो देखिए मैं इसे इन तीनों प्रॉपर्टीज को ओपन कर देता हूं ताकि यहां पर एक ग्रिड का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे। देखिए यहां पर अभी क्या बन रहा है, एक ग्रिड बना हुआ है। ये यहां पर ये गैप प्रॉपर्टी लगाई हुई है, मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा और इसे भी मैं समझाऊंगा। तो अभी मान के चलिए कि ये हमारा ग्रिड में ये इस तरीके से जो ये ग्रिड यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका आगे समझते हैं कि इसकी ग्रिड की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ग्रिड कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, हम इसे कैसे लगा सकते हैं। तो इसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि जब ये ग्रिड इस तरीके से ये कॉलम वाइज इसे एक्स एक्सिस बोला जाता है और रो वाइज इसे वाई एक्सिस बोला जाता है। ये दोस्तों हमें जब भी कंटेंट हम अलाइन करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आगे आपको ये पता चलेगा एक्स एक्सिस। तो ये मान लीजिए कि कॉलम जो भी आपके इस तरीके से कॉलम बन रहे हैं, उस जो एक्सिस बन रही है उसे एक्स एक्सिस, और रोज जैसे बनते हुए चले जा रहे हैं ऊपर से नीचे तो उसे वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप ध्यान में रखिए, इसी डायग्राम के बेसिस पे हम आगे चीजों को अलाइन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसा कि अब मैंने बताया, ग्रिड जो है हमें ग्रिड बनता है किससे, कॉलम से, रोज से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉलम्स बताने होते हैं, यानी हाउ मेनी कॉलम्स एंड कॉलम की विड्थ बतानी होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो यहाँ पर देखिए 50 पिक्सल, 100 पिक्सल ऑटो और 50 पिक्सल। तो ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये 4 कॉलम बना देगा, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल ऑटो और ये 50 पिक्सल। तो इसे हम बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सेम लगाते हैं, ये लगाया मैंने 50 पिक्सल, उसके बाद 100 पिक्सल, उसके बाद ऑटो, उसके बाद 50 पिक्सल। तो मैं यहां पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मेरे 4 कॉलम रहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा विड्थ को इसको छोटा कर देता हूं, ये काफी बड़ा है। ठीक है, ये ओवरफ्लो हो गया बिकॉज इसकी विड्थ हमने कम सेट करी हुई है। इसको और थोड़ा हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। देखिए ये पहला पिक्सल जो है, पहला जो है 50 पिक्सल, फिर ये 100, ये ऑटो, और उसके बाद में ये लिया है उसने 50। उसके बाद आप अपने आप अलाइन आइटम जो है नेक्स्ट कॉलम में चले गए। ठीक है, तो ये हमने कॉलम की विड्थ बता दी विद द हेल्प ऑफ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो इसमें शॉर्टकट क्या है, मतलब मुझे जैसे इक्वल कॉलम बनाने हैं, तो इक्वल जैसे मुझे 4 बनाने हैं, तो ये 1FR, मतलब ये इक्वल बनाना है तो मुझे एक यूनिट होता है, 1FR एक यूनिट होता है। यदि मैंने सबको 1FR दे दिया तो सारे इक्वल बन जाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं कि किस तरीके से मेरे को चारों इक्वल बनाने हैं, तो मैं किस तरीके से इसको यूज करूंगा। तो मुझे जब चारों इक्वल बनाने हैं तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 4,1FR, यानी 4 मुझे बनाने हैं, 4 कॉलम। ठीक है, तो इसे हम लगाते हैं, इसे हटा देते हैं और यहां पर लगाते हैं अभी हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहां पे बोलता हूं मैं रिपीट 4,1FR। तो देखिए क्या फर्क पड़ा यहां पर, ये देखिए चारों इक्वल साइज के उसने बना दिया।
ठीक है, तो ये शॉर्टकट है जिससे मुझे रिपीट करना है तो वो रिपीट करके बना देगा। ठीक है, मुझे अलग अलग बनाना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। वो किस तरीके से कर सकता हूं वो देखिए, यहाँ पर मैं अलग अलग, जैसे मुझे साइज इसकी किसी की कम किसी की ज़्यादा बतानी है या 1FR 2FR में बताना है, तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देंगे हम फिर से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR, यहाँ पे 2FR यानी डबल हो जाएगा, फिर 1FR और फिर 1FR। तो देखिए अब क्या हुआ, ये 1FR ये डबल हो गया और ये 1FR 1FR। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कॉलम्स बताने होते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की हेल्प से। तो सेम तरीके से आप जो है रोज बताएंगे। रोज में किस तरीके से बताएंगे, जैसा कि मैंने बताया ग्रिड जो बनता है कॉलम से और रोज से, तो रोज कॉलम्स तो हमने बता दिया, रोज भी हम सिमिलर वे में बताएंगे। तो देखिए रोज का जो है ये 50 पिक्सल ऑटो, 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, ये मेरे कितने रोज हो गए, ये 4 रोज हो गए। ठीक है, तो ये 4 रोज मेरे कैसे बनेंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये 4 रोज बन गए, 50 पिक्सल ऑटो, 100 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो इसे हम बनाते हैं, इसको हम सेट करते हैं यहाँ पर, पहले कॉलम सेट करते हैं। कॉलम में 2 रखता हूं इस बार। यहाँ पर देखिए आप, ये सारे के सारे जो है आपको ऑटो में आ गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट करता हूं पहले कॉलम्स में लेता हूं रिपीट 2 कॉमा, यानी 2 कॉलम और दोनों ही 1FR यूनिट के ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है। अब मैं चाहता हूं कि ये रोज, यहाँ पे 4 रोज है। ठीक है, ये 4 रोज जो है इनकी साइज क्या रहे, 50 पिक्सल ऑटो, 100 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो ये किस तरीके से आएगा, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट रोज। ठीक है, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 50 पिक्सल, फिर ऑटो, फिर 100 पिक्सल और उसके बाद में 50 पिक्सल। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए ये 50 पिक्सल, उसके बाद वो ऑटो लिया, फिर 100 पिक्सल और 50 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ये 4 रो बन गए। तो दोस्तों ये था किस तरीके से टेम्पलेट और रोज को बनाना। सेम मैं रिपीट करके भी बना सकता हूँ यही प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो सेम रहेगा उसमें भी। उसके बाद में हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट, जिसकी मदद से मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। यानी मैं ये 2 बार ना लिखते हुए, जैसे मुझे 2 बार लिखना पड़ रहा है तो मैं 2 बार ना लिखते हुए मैं इसको एक ही बारी में लिख सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट। तो मैं इन दोनों को हटाता हूं और यहां पर मैं लेता हूं ग्रिड टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं रोज बताता हूँ, कॉलम रोज बताऊंगा सबसे पहले। तो मेरा पहला रो रहेगा 50 पिक्सल, फिर ऑटो, फिर 100 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल और स्लैश देके मैं 2 कॉलम बताऊंगा। तो 2 कॉलम में क्या बताता हूं, दोनों इक्वल साइज के, 1FR 1FR। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बन गए और ये सेम इसके पहले जैसे बनाया था, ये 50 पिक्सल ऑटो, 50 पिक्सल और ये उसके बाद में 50 पिक्सल, यानी ये 2 50 पिक्सल, बीच में 100 और ये। तो दोस्तों ये शॉर्टकट है, इस तरीके से ना लिखते हुए हम सिंगल इसमें भी लिख सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से ये हम शॉर्टकट को यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो ये एक तरीका था जिसमें हम रोज और कॉलम की हेल्प से पूरा ग्रिड को बना रहे थे। ये दूसरा तरीका है जिसमें हम ग्रिड एरियाज बताएंगे। तो ग्रिड एरियाज
एक्चुअली देखा जाए तो एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे सबसे पहले, और वो ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम पूरा ग्रिड बना लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक साइड में आपको, राइट साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम में यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आपको 4 कलर दिख रहे हैं, एक ऑरेंज दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है, ग्रीन और ब्लू। अब ये इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, ग्रिड बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट एरिया से मैं की हेल्प से मैं बना सकता हूं। तो इसमें मुझे टेम्पलेट एरिया किस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिए कि मुझे ऑरेंज ऑरेंज येलो, यानी मेरे ये 2 कॉलम है। ऑरेंज के लिए मैंने कितने कॉलम लिए हैं, 2, तो मुझे यहाँ 2 बार ऑरेंज ऑरेंज लिखना पड़ेगा। येलो के लिए 1 कॉलम, तो 1 बार येलो लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड, ये मेरा फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो में मैंने ग्रीन कितना लिया हुआ है, 1 कॉलम, तो ग्रीन मैं 1 बार लिखूंगा। ब्लू कितना लिया है, 2 कॉलम, तो 2 बार लिखूंगा। तो दोस्तों ये मैंने क्या बना लिया, टेम्पलेट। तो इसी टेम्पलेट को हम इसी को यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको बनाता हूं। यहाँ पर देखिए कि मैं किस तरीके से जो है आपके ये जो 4 ड्यू है, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, इनको पहले सेट करता हूं। तो हम लोग इसको बंद करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं, यानी कमेंट कर देते हैं। और ये जो 4 ड्यूज है, मैं ये 4 ड्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। ये ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, इसका भी क्लास जो है आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनके कलर सेट करता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। ये कलर जो है, मैं आइटम 1 में क्या है, ऑरेंज है, तो यहाँ पर जाके मैं आइटम 1 में क्या सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑरेंज सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑरेंज रेड। अब उसके बाद में मैं आइटम 2 जो है मेरा येलो है, तो इसको मैं क्या सेट करता हूँ, येलो सेट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरा क्या है, वो ग्रीन है नेक्स्ट, तो इसको मैं क्या सेट करता हूँ, ग्रीन सेट करता हूँ। उसके बाद क्या है, मेरा ब्लू है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है, लेकिन अभी मैंने ग्रिड टेम्पलेट एरिया नहीं बताई है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से जाऊंगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ठीक है, यहां पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा ऑरेंज। अब मैं इसको जो है फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या रहेगा मेरा, ऑरेंज ऑरेंज 2 बार, और फिर येलो 1 बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ग्रीन 1 बार, ब्लू 2 बार। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए वही 2 कॉलम ये है, 1 कॉलम ये है, और ये 2 रोज है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। अब जो है आपको चाइल्ड में जाना पड़ेगा और वहां पे बोलना पड़ेगा ये आइटम 1 क्या है आपका, ये ऑरेंज आइटम ये है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, देखिए अभी हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना है, जैसा चाहिए वैसा नहीं बना है, करेक्ट। तो यहां पे जाके मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यहां पे मुझे बोलना पड़ेगा ग्रिड एरिया। मुझे सिंपली यहां जाके बोलना पड़ेगा ऑरेंज, जो मैंने यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है वही नाम यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। तो ये आइटम 1 देखिए किस तरीके से सेट हो गया है यहाँ पे, ऑरेंज। ठीक है, अब येलो को मुझे सेट करना है, तो येलो कैसे सेट होगा, अभी येलो का मेरे को आइटम नंबर 2 में जाना पड़ेगा और वहां पे क्या बोलना पड़ेगा, ग्रिड एरिया येलो। यानी आपने यहां पे जो नाम दिया हुआ है वही नाम आपको इस्तेमाल करना है।
ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या देना पड़ेगा, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद यहां पर ब्लू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर उसी तरीके से बन गया है। अब आप इसमें रोज की मदद से आप चाहिए तो इसको इसका हाइट जो है पिक्सल दे सकते हैं रो की हेल्प से। तो इसमें अपन आप जैसे अभी मुझे इसका रो सेट करना है तो मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज में जाकर के मैं पहला वाला 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ और दूसरा वाला 200 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन चुका है। जो मुझे ये देखिए ये स्ट्रक्चर ये 2 कॉलम में स्प्रेड है, ये 1 कॉलम है, ये सिंगल कॉलम है और ये 2 कॉलम है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट ग्रिड एरियाज। ये प्रॉपर्टी आपको कंटेनर में लगानी होगी और ये उसका करस्पॉन्डिंग आपको जो नाम आपने दिया है वो चाइल्ड में लगाना होगा। तो इससे दोस्तों आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप किसी भी टाइप का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे एक और बना सकते हैं, वाइट बना सकते हैं यहाँ पर, फिर वो वाइट जाके आप नीचे कहीं पर भी दे सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपने ब्लूप्रिंट बनाया और उसी को आप यूज कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया। सो दोस्तों यही है ग्रिड टेम्पलेट एरिया जिससे हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हमने देखा किस तरीके से चाइल्ड प्रॉपर्टी ग्रिड एरिया की मदद से हमने टेम्पलेट एरिया को यूज किया। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिड गैप। तो ग्रिड गैप क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये ग्रिड के बीच में जो गैप है, अब हम पुराना वाला जो हमारा कोड था उसी को ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये पुराने कोड पे मैं वापस आ गया। तो इसमें देखिए आपको जो कलर है मैं वापस वो लाइट स्काई ब्लू कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारा जो है और ये जो है मैं हटा देता हूं ताकि ग्रिड टेम्पलेट एरिया से स्ट्रक्चर तैयार ना हो। ठीक है, तो ये देखिए ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको भी मैं हटा देता हूं। सारा नॉर्मल हो गया। अभी हमें इसे निकालना होगा, ग्रिड एरियाज को भी निकालना होगा। ठीक है, तो ग्रिड एरियाज निकाल देते हैं। तो ये ग्रिड एरियाज को मैं कमेंट कर देता हूं तो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले जैसा था वैसा ही हो गया। अभी ये आपका बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे गैप क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोज बनाता हूँ और कॉलम्स बनाता हूँ। तो हम जो है सबसे पहले इसमें 3 रो और 3 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये मुझे 3 करना पड़ेगा। 3 FR कर दूंगा तो मैं क्या बन गए, ये अब मेरे कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे कॉलम्स बन गए हैं इक्वल। देखिए यहाँ पर ये 3 कॉलम बनते हुए चले गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं डिफाइन करता हूं ये गैप को, जो पहले मैंने गैप दिया था इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको सबसे पहले मैं रो गैप 40 पिक्सल का देता हूं। तो यहां पर हम देंगे रो गैप 40 पिक्सल। तो ये काफी बड़ी गैप आ गई। देखिए 40 पिक्सल ना देते हुए हम यहाँ पे 10 पिक्सल देंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। 10 पिक्सल भी ज्यादा है, हम इसको देते हैं 5 पिक्सल, 2 पिक्सल। देखिए ये रो की गैप है। रो में जो गैप बनती है वो किस तरीके से बनती है, ये 2 रो है उसके बीच में एक ग्रिड लाइन है। जैसे मैंने 40 पिक्सल दिया तो 20 पिक्सल ऊपर से 20 पिक्सल नीचे से।
ठीक है, तो यहाँ पर भी वो वही हुआ है, ये जो 2 पिक्सल है तो 1 पिक्सल ऊपर से 1 पिक्सल नीचे से, उसी तरीके से हम लोग दे सकते हैं कॉलम गैप। ठीक है, तो देखिए आपको कॉलम में भी गैप आ गई। कॉलम गैप कैसी रहेगी? कॉलम गैप जो रहेगी वो 2 कॉलम के बीच में ग्रिड लाइंस है, वहां से जितना भी आपने बताया वहां से आधा इस तरफ आधा उस तरफ। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉलम गैप। अब क्या इनको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं? तो जी लिख सकते हैं आप गैप प्रॉपर्टी से बिल्कुल दोनों को, जैसे मैंने अब यहाँ पे ये दोनों को हटा के, ये दोनों को हटा के मैंने यहाँ पे यदि गैप कर दिया और 2 पिक्सल कर दिया तो आपको वो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेम मिल रहा है। सो दोस्तों ये है गैप के बारे में कि ग्रिड का मुझे गैप सेट करना है तो किस तरीके से मैं सेट कर सकता हूं। ठीक है, रो वाइज, कॉलम वाइज और दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिफिकेशन। ग्रिड आइटम्स को हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। यदि मेरा डायरेक्शन एक्स की तरफ है और मुझे स्टार्ट में उसको जस्टिफाई करना है तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये मेरा ग्रिड आइटम है। ठीक है, इसकी एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। सेम इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, सभी का ऐसा है। तो ये स्टार्ट में आके बैठ जाएगा, उसी तरीके से एंड में। तो एंड कहाँ से हम देखेंगे? एक्स एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस में ये एंड ये है, इसका भी एंड ये है। अब हम सेंटर में देखते हैं तो सेंटर किस तरीके से रहेगा? ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस में सेंटर। और स्ट्रेच में क्या होगा? वो फुल ले लेगा। तो ये चारों हम जो है प्रैक्टिकली लगा के देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जैसे हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे को सेंटर में, यानी कि ये जो इसकी जो एक्स एक्सिस है, यानी आप यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस के स्टार्ट में आ जाए। ठीक है, तो कैसे आएगा ये? तो इसको देखते हैं। यहां पर मैं लगाता हूं क्या? जस्टिफाई आइटम्स। ठीक है, तो जस्टिफाई आइटम्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये बिल्कुल स्टार्ट में आना चालू हो गया। यहाँ पर जो सेम यहाँ पे पैटर्न देखिए किस तरीके से है। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा आपको एक्स एक्सिस मैंने यहाँ लिख रखा है। अब एंड बोलूंगा तो क्या होगा? देखिए एंड बोलता हूं, ये एंड में चलेगा। सेंटर बोलता हूं, बीच में आ जाएंगे। और स्ट्रेच बोलता हूं तो ऑलरेडी वो स्ट्रेच ही रहते हैं। तो दोस्तों ये था जस्टिफाई आइटम्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिड अलाइन। ग्रिड को कैसे हम अलाइन करेंगे? तो ये हम वाई एक्सिस पे करेंगे। जैसे अभी हमने एक्स एक्सिस पे देखा, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे स्टार्ट में ये वाई एक्सिस मेरा ऐसा होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ये मेरा आइटम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम इधर। उसी के बाद सेंटर में क्या होगा कि ये वाई एक्सिस है, इसके सेंटर में ये आ गया सेम। तो इस तरीके से ये एंड में कहा? नीचे आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस ऐसी है। और स्ट्रेच मतलब वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे ये वाली अलाइन आइटम्स यूज करते हैं। तो ये दोस्तों ये भी प्रॉपर्टी जो है कंटेनर पे ही लगती है। अलाइन आइटम्स मैं स्टार्ट दूंगा तो ये ऊपर की तरफ नजर आएगा आपको। ठीक है, अब ये ऑलरेडी इसका हम विड्थ हाइट बढ़ा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इसका हाइट मैं देता हूं 100 पिक्सल। ठीक है, तो अभी ये देखिए स्टार्ट में आ गया, उसके बाद में एंड। ये ग्रिड का जो एंड है, ये ग्रिड सिंगल ग्रिड है, उसके एंड में ये आ गया है। उसके बाद सेंटर, ये वाली एक्सिस से दोस्तों आपको मेजर करना है। ये इसकी ये यहाँ पे एंड, इसकी ये यहाँ पे एंड। अब सेंटर में देखिए कहाँ बीच में चला जाएगा। तो ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये देखिए बीच में चला गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है? स्ट्रेच। तो वो ऑलरेडी स्ट्रेच ही है, यानी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका देखिए स्ट्रेच ही है। मैं यदि निकाल देता हूं तो क्या मिलेगा हमें? इसी तरीके से मिलता है। तो दोस्तों ये हुआ ग्रिड अलाइन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिड जस्टिफाई कंटेंट।
तो ये ग्रिड जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, इसमें भी डायरेक्शन एक्स की तरफ ही होता है। स्टार्ट, देखिए ये मेरा पूरा ग्रिड है, इस ग्रिड में मेरी स्टार्ट पोजीशन एक्स एक्सिस से देखना है आपको। ये मेरी स्टार्ट पोजीशन है, ये मेरी सेंटर है, ये ग्रिड का इस तरीके से एक्स एक्सिस आ रही है, और ये मेरा एंड है, तो ये एंड हो गया। तो स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट को हम देखते हैं अभी। स्टार्ट, वो आपको स्टार्ट में ही मिलेगा, ठीक है। इसको एंड लिखते हैं अभी, एंड। इसमें मुझे विड्थ तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या इसका जो कॉलम का विड्थ है वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कॉलम का विड्थ जो है फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो इसको मैं हटाता हूँ, और कॉलम विड्थ जो है मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ इसका कॉलम विड्थ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 50 पिक्सल, 90 पिक्सल और 100 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए ये, अब मैं इसको बोलता हूँ स्टार्ट। क्या हुआ, ये स्टार्ट में आ गया, यहाँ पे ये एक्स एक्स पूरा कंटेंट ही स्टार्ट में आ गया। बिल्कुल आप इस डायग्राम को देखिए, स्टार्ट में आ गया पूरा बॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ इसमें सेंटर, तो वो चला गया सेंटर, यानी इस बॉक्स के इस एक्सिस के सेंटर में। एंड बोलूंगा तो ये एंड, यानी इस तरफ, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर इसमें मैं स्ट्रेच बोलूंगा तो वो पूरा फैल जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट वो रहता है। स्पेस बिटवीन बोलूंगा तो देखिए किस तरीके से स्पेस यहां पे बन जाएगी। इसको बोलते हैं हम स्पेस बिटवीन। तो देखिए यहां पर उसने बीच में इक्वली स्पेस छोड़ा है। स्पेस, स्पेस इवन, स्पेस अराउंड बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहां से उसने आधी छोड़ी है, यहां से आधी छोड़ी है, यहां से फुल छोड़ी है, ठीक है। वही यहां पर हमने भी बताने की कोशिश की है। स्पेस अराउंड में यहां से हाफ छोड़ा है और यहां से फुल छोड़ा है, और स्पेस इवनली में क्या हुआ है, सब जगह इक्वल छोड़ा है। तो वही हम यहाँ पे चीज देखते हैं, स्पेस इवनली, ठीक है। देखिए यहां पर इक्वल स्पेस छूटी है। तो दोस्तों ये है जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड अलाइन कंटेंट। अब इसको हम जो है वाई एक्सिस पे देखेंगे। सेम अभी जो हमने देखा था वो एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस पे स्टार्ट पोजीशन हो गई, ये एंड हो गया, ये सेंटर और ये स्ट्रेच, ठीक है। उसके बाद स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। तो इसको हम अलाइन कंटेंट लिख देते हैं प्रॉपर्टी को, तो ये अलाइन कंटेंट आ जाएगा। इसको निकाल देते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सिस कौन सी आप यूज कर रहे हैं, उसी एक्सिस के हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं स्टार्ट, स्टार्ट में चला गया। अब ये वाई इस एक्सिस पे देखिए आप, ठीक है। एंड बोलते हैं तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। सेंटर बोलेंगे तो कहाँ जाएगा, बीच में, ठीक है। ये बीच में चला गया। उसके बाद में स्पेस अराउंड, सब में, यहां हाफ, यहां हाफ, बीच में फुल फुल। उसके बाद स्पेस, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन में देखिए जगह, और स्पेस देखिए सब में इक्वल इक्वल जगह छोड़ा है उसने। सो दोस्तों ये है अलाइन कंटेंट, जिसमें आपको एक्स एक्सिस पे हो रहा है या वाई एक्सिस पे, ये हमने लिख रखा है। तो इसे आप पूरा केयरफुली देख करके प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम
ग्रिड आइटम की प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या देखा, एक और देखते हैं जो कंटेनर में हम यूज करते हैं, प्लेस आइटम। ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट है किसका, अलाइन आइटम और जस्टिफाई आइटम का। यानी मैं अलाइन आइटम और जस्टिफाई आइटम करूंगा और उसके बदले में प्लेस यूज कर दूंगा। तो ये देखिए यहां पर मैं अलाइन आइटम और जस्टिफाई आइटम मैं बोलता हूं यहां पे। ठीक है, मैं बोलता हूं क्या, अलाइन आइटम सेंटर, और यहां बोलता हूं जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स सेंटर। क्या हो रहा है देखिए, कुछ इस तरीके से इफेक्ट मिल रहा है हमें। अलाइन आइटम्स यानी ये वाई एक्सिस के ऊपर में सेंटर पे आ गया, और ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस यानी इसकी एक्स एक्सिस यहां से है, उस पे सेंटर पे आ गया। अब इन दोनों को ना लिखते हुए मैं यदि ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूं, प्लेस आइटम, तो क्या होगा, प्लेस आइटम सेंटर। तो आपको सेम ही इफेक्ट दिख रहा है। देखिए इसको मैं हटा दूं या उसको लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, सो दोस्तों ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी है। सेम उसी तरीके से प्लेस कंटेंट है, जिसमें कि आप अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट यदि लिखते हैं तो जैसे वापस यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन कंटेंट सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है, ये इस तरीके से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, प्लेस कंटेंट। तो इसको हटा करके मैं अभी क्या यूज करूंगा, प्लेस कंटेंट। मैं यहाँ पे प्लेस कंटेंट क्या दूंगा, सेंटर। वही इफेक्ट आ रहा है। सो दोस्तों ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना सारा जो मैंने आपको बताया ये आपको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आएगा, और आप वीडियो को आगे पीछे करके और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ग्रिड आइटम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे ग्रिड आइटम या चाइल्ड में क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा डायग्राम समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये लाइन वाइज, यदि लाइन 1 2 3 4 और यहाँ से लाइन 1 2 ये रो लाइंस, ये कॉलम लाइंस। अब जब भी हमें आइटम को बताना है तो ये बताना होता है कि आइटम का स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, या फिर उसका स्पैन कितना होगा। तो स्पैन 1 यानी वो एक ही कॉलम लेगा, स्पैन 2 मतलब 2 कॉलम लेगा, स्पैन 3 मतलब 3 कॉलम लेगा। उसी प्रकार से रो में है, यदि रो स्पैन 1 में है तो वो एक ही रो लेगा, यदि 2 है तो वो 2 रोज लेगा। तो इसी प्रकार से चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। उसी प्रकार से हम इसका शॉर्टकट है, उसी प्रकार से ग्रिड कॉलम रो स्टार्ट और रो एंड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ पे लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो अभी आप देखिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम क्या करेंगे कि आइटम 1 में हम आइटम 2 में जाते हैं, और यहाँ पर हम उसका जो है क्या बताएंगे, यहाँ पर हम बताएंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट बताएंगे और उसका एंड बताएंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आइटम 2 में बोलता हूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और मैं इसको देता हूँ स्टार्ट देता हूँ 2 से, और मैं इसे एंड करता हूँ ग्रिड कॉलम एंड करता हूं मैं 4 में। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, ये जो ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो ये 1 और ये 2 से स्टार्ट हुआ, ये 3 और ये 4। तो ये आइटम 2 ने, यानी हम अभी यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आइटम की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। तो आइटम 2 जो है 2 से स्टार्ट हुआ और 4 पे एंड हुआ। उसी तरीके से हम यदि रो लगाना चाहें यहाँ पे तो रो भी लगा सकते हैं। तो मैं आइटम 1 में रो लगाता हूं। अभी यहाँ पे आप देखिए ग्रिड ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक है, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं इसे और इसे मैं एंड करता हूं 3 पर। देखिए मैं इस तरह कैसे इसे मैं 3 पे एंड कर रहा हूं, तो उससे आपको फर्क नजर आएगा कहाँ जा रहा है ये पूरा मेरा ग्रिड। तो देखिए यहाँ पर ये आइटम 1 आपको दिख रहा है। ये आइटम 1 में मैंने क्या किया है, रो को स्टार्ट 1 से किया है, यानी यहाँ से किया है, और ये 2 है और उसके बाद में देखिए 3। तो देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाया था ग्रिड एरिया से। अब यहाँ पर जो है हम ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड, उसी प्रकार से कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड। तो इसमें हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे को स्पैन, जैसे यहाँ पे आपको देख रहा है यहाँ पे स्पैन, मेरे को 3 स्पैन चाहिए या 2 स्पैन चाहिए, तो स्पैन में भी मैं दे सकता हूँ। तो वो किस तरीके से दे सकते हैं हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पैन 2 लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रिड रो एंड बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 स्पैन में मुझे चाहिए, तो स्पैन 2 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये 2 स्पैन लिया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी मैं 2 स्पैन लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी उसने ये 2 स्पैन लिया है, तो ये भी एक तरीका है। इसीलिए मैंने ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप स्पैन लेते तो स्पैन से भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था ग्रिड स्टार्ट और एंड के बारे में। इसको हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं। तो जैसे इसका शॉर्टकट हमें यूज करना है, तो शॉर्टकट के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ग्रिड रो, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ स्टार्ट मेरा 1 से होगा और एंड मेरा होगा 3 पे। देखिए ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ 1 पे, ये 2 और ये 3 पे। तो ये शॉर्टकट है। उसी प्रकार से कॉलम में भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड कॉलम 2 से स्टार्ट करेंगे और इसे 4 पे एंड करेंगे। ये मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए ये किस तरीके से हो रहा है। इसको 1 से भी ले सकते हैं, तो ये 1 से लेकर 4 तक चला जाएगा। ये देखिए ये आइटम 2 1 से चालू हुआ और ये 1 2 3 4। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने से ही सारी कुछ चीजें आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये शॉर्ट हैंड देख लिया हमने। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया का मैं पहले भी आपको एग्जांपल बता चुका हूं, जिसमें कि हमने टेम्पलेट बनाया था और उस टेम्पलेट को हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यूज किया था। यहाँ पर आकर के हमने ग्रिड एरिया बताया था, ये टेम्पलेट यूज किए थे पहले हमने। तो यहाँ पर उसका शॉर्टकट भी, उसका दूसरा भी तरीका है जिससे आप ग्रिड एरिया बता सकते हैं, यानी कि आप कंप्लीट शॉर्टकट से भी बता सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रो कॉलम और उनका रो कॉलम का स्पैन कितना होगा वो मुझे बताना है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ यहाँ पर। तो चलिए उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसे हम ये बंद करेंगे और अब जो है हम ग्रिड एरिया देखेंगे। तो ग्रिड एरिया, ये ग्रिड एरिया में आ गया मैं। अब मुझे बताना है, इसका 2 में बताना है कि इसके यहाँ पर हम सबसे पहले रो की स्टार्ट पोजीशन बताएंगे। तो आइटम 2 की स्टार्ट पोजीशन हम 2 से कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम सॉरी, इसका जो रो 2 का जो
आइटम 2 का जो रो है वो हम शुरू कर रहे हैं रो 1 से, ठीक है, और इसे कॉलम नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम स्पैन जो है वो लगाएंगे दो दो का दोनों में, तो स्पैन 2 स्पैन 2। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर से समझिए, ये 1 मतलब क्या हुआ, ये रो की पोजीशन है तो यहाँ से चालू हुआ, और उसके बाद ये 2 मतलब क्या है, ये कॉलम की पोजीशन है तो यहाँ से चालू हुआ कॉलम, ये 1 ये 2, और ये रो यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये यहाँ से चालू हुआ और इधर 2 स्पैन चला गया, मतलब ये रो में 2 स्पैन चला गया और कॉलम में 2 स्पैन चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये ग्रिड एरिया बताना है। हम फिर से एक बार यहाँ पर बताते हैं आइटम 1 में जाकर के, ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे अब यहाँ पर मुझे पूरे के पूरे तीनों कॉलम लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा 1 से और यहाँ पे 2 रो लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा 1 से स्टार्ट करूंगा और ये उसका 2 रो ले रहा हूं, और यहाँ पे कॉलम भी मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और 3 पे खत्म करूंगा। तो देखिए क्या हो गया, 2 में हमने लगाया हुआ है तो 2 को बंद करते हैं, तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ, यहां से ये 1 और ये 2 कॉलम गया नीचे, सॉरी 3 कॉलम इधर गया और 2 इधर आया, ठीक है। तो ये आपको इसका जो कॉलम है हम एक और बढ़ाते तब आपको समझेगा। तो यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ 20 पिक्सल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब देखिए ग्रिड एरिया 1, ये 1 से चालू हुआ, स्पैन 2 यानी ये 2 रो लिया इसने, ये देखिए ये 2 रो है, ये 2 रो लिया, उसके बाद में 1 से ही स्टार्ट हुआ, कॉलम 3 लिया, तो ये 1 2 3 कॉलम लिया, ये देखिए। तो दोस्तों ये था ग्रिड एरिया के बारे में। तो इस तरीके से आपको पूरा ग्रिड एरिया डिफाइन करते हुए आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिफाई सेल्फ, यानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंटेनर में। अब हम यहाँ पर विद इन आइटम जो है स्टार्ट एंड सेंटर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विद इन आइटम के अंदर कैसे करेंगे, तो वो देखिए कि यहाँ पर जो है मैं आइटम 1 में यहाँ पर लगाता हूँ प्रॉपर्टी जस्टिफाई सेल्फ, ठीक है। जस्टिफाई सेल्फ ये एक्स एक्सिस पे होगा दोस्तों। तो ये एक्स एक्सिस किस तरीके से चल रही है, यहाँ पे ये इस तरीके से चल रही है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस इधर चल रही है, तो यहाँ पर मैं अभी बोलता हूँ जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट। तो देखिए ये एक्स एक्सिस चली यहाँ से, तो ये स्टार्ट पे आया, इसको एंड लिखते हैं तो कहाँ जाता है, देखिए ये एंड आया। ये इसकी एक्स एक्सिस ऐसी है, सेंटर बोला तो क्या होता है, ये बीच में आ गया, ठीक है। और स्ट्रेच तो ऑलरेडी वो स्ट्रेच ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ आइटम को खुद को जस्टिफाई करना। उसके बाद में हम देखते हैं अलाइन सेल्फ, ये वाई एक्सिस पे होगा, यानी कि आप जो है यही चीज को इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब ऊपर लाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा यहां पर अलाइन सेल्फ स्टार्ट, देखिए क्या होगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अलाइन सेल्फ सेंटर, तो ये कहां आएगा, बीच में आएगा। एंड, ठीक है, ऑलरेडी ये स्ट्रेच पोजीशन में रहता है, मेरे को सेंटर पे लाना है, इस ग्रिड के सेंटर पे लाना है, ये मेरा पूरा ग्रिड है, इसके सेंटर पे लाना है। तो क्या होगा, अलाइन सेल्फ सेंटर, और यहां पे दूंगा मैं जस्टिफाई सेल्फ सेंटर। देखिए पूरा ग्रिड उस पर्टिकुलर ग्रिड के बीचों बीच आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आइटम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। उसके बाद में इसका शॉर्ट हैंड भी आप यूज कर सकते हैं, प्लेस सेल्फ, जो कि
अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ के लिए शॉर्ट हैंड है। अब जैसे मैं यहां पर इसको हटा करके प्लेस सेल्फ कर देता हूं, देखिए यहाँ पे प्लेस सेल्फ करता हूं और सेंटर लगाता हूं तो क्या होता है, सेम वही इफेक्ट मिला। तो ये दो न लगाते हुए आप प्लेस सेल्फ भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये था शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप इसमें कुछ कमेंट करिए, बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।